अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। आज एक और बड़ी खबर पर बात करते हैं। आखिरकार इसराइल ने ईरान पर हमला कर ही दिया। कहा जा रहा है कि तकरीबन 300 से ज्यादा टारगेटेड हमले इसराइल ने किए और इसमें ईरान की अहम शख्सियत को शहीद भी किया गया। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के सदर हुसैन सलामी इस हमले में शहीद हुए हैं। IRGS के चीफ अमीर अली हाजी जिद्दाह, ईरान आर्मी चीफ स्टाफ के जनरल मोहम्मद बगैरी भी इन हमलों में शहीद हुए हैं। कई इमारतों पर हमले किए जा चुके हैं। ईरान ने कहा है कि इसकी बड़ी कीमत इसराइल और अमेरिका को चुकानी पड़ सकती है। खैर, जंग और भी कई दिन या महीनों लड़ी जा सकती है, ऐसा इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने सहाफियों को बताते हुए कहा। यह भी बात आगे आपको बताना जरूरी समझूंगा कि अब नेतन्याहू कहीं पर छिप गए हैं बंकर में, यानी कि डर भी उनके दिल में बैठा हुआ है। अब अगर इसे आलमी सतह पर देखा जाए तो क्या इस जंग में ईरान जीत पाएगा या इसकी भी हालत दीगर मुस्लिम ममालिकों की तरह हो जाएगी। अगर इसे इस्लामी नुक्ते नजर से देखा जाए तो दुनिया अब आखिरी करवट ले रही है। क्या ऐसा सवाल भी जहन में आना लाजिम हो जाता है, क्योंकि जंग आसान भी नहीं है। इस जंग को यहां तक कहा जा रहा है कि क्या तीसरी आलमी जंग की शुरुआत हो रही है। बहरहाल एक नतीजतन मार्का इसे कहा जा सकता है। अब हालात जिस तरह के बनते जा रहे हैं यकीनन सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि ईरान कोई मामूली मुल्क है जो कुछ लम्हों में खत्म किया जाए, पर एक तरफ पूरी दुनिया दुश्मन बनी खड़ी है और साथ में मुस्लिम ममालिक भी इसराइल का साथ दे रहे हो, तो इतना जरूर है कि महज ईमानी ताकत पर ही इस जंग को जीता जा सकता है। इसराइल के लिए ईरान पर हमला तभी आसान हो पाया जब जॉर्डन ने अपना एयरबेस इसराइल के लिए खोल दिया। वहीं इराक की सरजमीन से ही ईरान पर हमले किए जा चुके हैं। जाहिर है इराक अब अमरीकी टट्टुओं के जेर मातहत चल रहा है। अगर तस्वीर देखते हैं तो उन तमाम पेशिंगोइयों को हुबहू सच होता देखा जा रहा है। जिस मुकद्दस सरजमीन से इस्लाम दुनिया भर में फैला, वही यहूदियत और ईसाइयत नंगा नाच कर रही है। ट्रंप का वेलकम किया जा रहा है। खवातीनों को खुले बाल छोड़कर इस्तकबाल में खड़ा किया जा रहा है। अय्याशियों के अड्डे खुले आम खुल रहे हैं। जुआ, शराब, जिन चीजों को हराम करार दिया गया था, अब उस मुकद्दस सरजमीन पर आम किया जा रहा है। अब इसकी कोई अहमियत उस मुल्क में नहीं रही। अब हराम चीजों की अहमियत उस मुल्क में नहीं रही। जहां से दुनिया भर की इंसानियत को अमन भाईचारे का पैगाम दिया गया था, आज वो इंसानियत से ही दूर होता जा रहा है। पर आखिरी दौर में ईमान पर जमना कितना मुश्किल होता जा रहा है। पूरी दुनिया एक तरफ होकर ईरान को घुटनों पर लाना चाहती है। लिहाजा इन तमाम बातों को समझने के लिए उन निगाहों का होना जरूरी है। तुर्की कभी अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द साबित कर रहा था, आज इसराइल अमेरिका के हुक्मों का मुंतजिर है। लेबनान, लीबिया, इजिप्ट, इराक, तुर्की, ओमान, कतार, बहरीन, जितने भी ईरान के अतराफ में करीब मुस्लिम ममालिक है जिन्हें अरब दुनिया कहा जाता है, इसराइल अमेरिका के इशारों पर काम कर रहे हैं। आज इसराइल ने सुबह 5:30 बजे के दरमियान ईरान पर हमले किए। खैर, पिछले कुछ दिनों से बात चल ही रही थी कि इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन वही दूसरी तरफ न्यूक्लियर हथियार को लेकर बातचीत भी चल रही थी। अब इसमें अपने आप को अलग रखने की कोशिश अमेरिका तो कर रहा है, लेकिन बात को इतना समझना मुश्किल नहीं है कि इसके पीछे अमेरिका ही है। अब अमेरिका अपनी सफाई दे रहा है कि इस हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं, लिहाजा ईरान अमेरिकियों पर हमले ना करे। वही अमेरिकन एम्बेसडर राफेल मारिनो ग्रोसी खुद इसराइल में है। अब इन हमलों के दरमियान ग्रोसी की मौजूदगी क्या पैगाम देती है। वही अमेरिका इसराइल हमेशा बातचीत के दौरान हमले करने की आदत की इनकी तारीख रही है। यूक्रेन रशिया जंग के दौरान भी इसी तरह का हमला किया गया। लेबनान इसराइल जंग के दौरान इसी तरह बातचीत का नाटक करके हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया। लिहाजा न्यूक्लियर हथियारों को लेकर बातचीत जारी है और अगली बातचीत इतवार को होनी थी। और इसी गलतफहमी को बरकरार रखते हुए इसराइल अमेरिका ने एक बार फिर धोखा देते हुए ईरान पर हमला किया। अब इस जंग के भी दो पहलू सामने आ रहे। वैसे देखा जाए तो मुस्लिम ममालिक महज मजम्मत करने के आगे कुछ भी नहीं कर सकते, और वो फलस्तीन गाजा के दौरान इन मुस्लिम ममालिकों का किरदार सामने आ चुका है। आज भी रोजाना सैकड़ों मर्द, बच्चे, खवातीन भूख के मारे जा रहे हैं। उनके ऊपर लाखों टन बारूद आज भी बरसाया जा रहा है। लिहाजा आज भी कोई मुस्लिम ममालिक ईरान की हिमायत में खुलकर मदद कर सकता है, इसकी उम्मीद बेकार है। और ये जंग ईरान की सिर्फ अकेले से लड़ना नहीं है, बल्कि इसराइल, अमेरिका, यूरोप के मुल्क, ब्रिटेन, फ्रांस और सबसे अहम मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक कह सकते हैं। तबाही के बाद कुछ राहत सामग्री ये मुस्लिम ममालिक भेज सकते हैं, लेकिन इस हक और बातिल की जंग में हक का साथ देने शायद कोई मुस्लिम ममालिक नहीं आ सकता। यह उतना ही सच है, पर एक उम्मीद जिसे कह सकते हैं, क्योंकि जंग तादाद पर नहीं बल्कि ईमानी कैफियत पर जीती जा सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी ने कहा है कि इसराइल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और साथ में अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लिहाजा एक तरफ ईरान के साथ सिर्फ यमनी हूती खड़े हैं, तो वही दूसरी तरफ
पूरी दुनिया खड़ी है। लिहाजा रूस, चीन, ईरान के साथ तमाम असला और फौजी कुव्वत के साथ खड़े हो सकते हैं। और वैसे भी ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल और ईरान का डिफेंस सिस्टम भी काफी मजबूत है। अगर इस जंग में इसराइल को भारी नुकसान ईरान पहुंचाता है तो समझ लो कि दुनिया की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि इसराइल को हराना गोया दुनिया के तमाम बातिल सिस्टम को शिकस्त देने के बराबर है, जिसमें अरब ममालिक भी आ जाते हैं। यूरोप, अमेरिका, फ्रांस को भी झटका लग सकता है। जंग तवील हो सकती है, ऐसा कहा भी जा रहा है। यहां तक कि जैसे हमने पहले कहा कि तीसरी आलमी जंग की बातें भी गश्त करी है। बहरहाल ईरान तनहा दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। आज इसराइल के हमले में कई आला अफसरान शहीद हुए हैं, पर इनका बदला भी जल्द लेने की बात अयतुल्लाह खोमेनी ने कही है और कई सैकड़ों मिसाइल भी इसराइल पर दागने की खबर सामने आ रही है। दुनिया की बदलती तस्वीर, बातिल ताकतों का गालिबाना, जंगो जदल का दौर, मुसलमानों में इंतहाई मुनाफिकत, मुसलमानों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत, ग्रेटर इसराइल का कयाम, फिर खुरासान, बैतुल मुकद्दस, इमाम मेहंदी, तमाम बातें तो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनका आखिरत पर ईमान है, क्योंकि कुछ खुशखबरियां इन्हीं में छिपी हुई। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।